तारीख थी 3 दिसंबर और वर्ष था 1971। स्थान लोंगेवाल यानी कि राजस्थान के अंदर। युद्ध चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें परिणाम स्वरूप भारत की जीत होती है, क्योंकि हारने वाले तो हम है भी नहीं। ठीक है, तो इतिहास के आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से लोंगेवाल का वह युद्ध लड़ा गया था, जो कि 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। यह वही युद्ध है, जी हाँ दोस्तों, ये वही युद्ध है जिसमें एक नया देश पूरे विश्व पटल पर सामने आता है, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। युद्ध की रणनीति चल रही थी उन दिनों कि युद्ध किस तरफ से लड़ा जाए, युद्ध किस तरफ से छेड़ा जाए, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे पाकिस्तान के लोग। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब बंटवारा हुआ था भारत का, तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना था। एक था पूर्वी पाकिस्तान, वही था एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज भी है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अजीबो गरीब तरीके के उन पे शर्तें थोपा करते थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, जो आज बांग्लादेश बन चुका है। 1971 में जब बारी यहां तक आ गई कि 30 लाख लोगों को, बांग्लादेश के 30 लाख लोगों को पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने मारा और बहुत सारी औरतों के साथ बलात्कार किया, तो इंदिरा गांधी से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने पड़ोसी यानी कि उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए। और मदद करने के लिए उन्होंने अपनी सेना भेजी और ये युद्ध जो लड़ा गया था, खबर में आ रहा था कि मतलब कि इंदिरा गांधी पहले उन पर वॉर करवाएगी, लेकिन उधर से ही अब पाकिस्तान को लगा, पश्चिमी पाकिस्तान, उनको ये लगा कि सारा का सारा सेना जो इसका है वो कहाँ चला गया है, पूर्वी पाकिस्तान पे इन्होंने तैनात कर रखा है, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान से घुसने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि राजस्थान की तरफ से। राजस्थान का एक जगह है लोंगेवाल, वहां पर उनको पता चला कि एक सूत्रों से उनको ये पता चल गया कि वहां पर एक जगह लोंगेवाल के अंदर केवल 120 सैनिक हैं, यानी कि 120 सैनिक है तो ठोकते हुए निकल जाएंगे और भारत में घुस जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, पाकिस्तान से हारेंगे साला, कहा जी गली निकल जाए। तो अब वो घुसना चाह रहे थे, कौन? पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। किस तरफ से? लोंगेवाल की तरफ से। 120 सैनिक, उनको लगा कि केवल 120 सैनिक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो 120 जो सैनिक है वो उनमें लगभग पंजाबी थे। पंजाबी एक जो है 1.25 लाख के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, वो जो 120 लोगों को मारने के लिए वहां से लगभग 3000 की सेना आई थी, 40 टैंक लेकर के आई और बहुत सारे बड़े हथियार लेकर के आई थी। उस तरफ का जो हमारे ब्रिगेडियर थे, यानी कि जो भारत के उस टाइम के जो जनरल थे, वो थे कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। वहीं उधर से एक ब्रिगेडियर को भेजा गया था जिनका नाम था तारिक मीर। तारिक मीर को ब्रिगेडियर बनाया गया था, पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से वो लड़ रहे थे, और यहां से जो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। अब वो आते हैं, अब जैसे इंटर करते हैं रात। अब देखिए, भारत के पास कुछ ऐसे हथियार थे जो केवल रात को ही, जैसे कि आप फाइटर विमान जो था वो केवल रात को, तो उनको कहा रात को ही फ्लाई करता है, तो उनको किनको, चांदपुरी साहब को कहा गया कि आप पीछे हट जाए, पाकिस्तान को अंदर आने दीजिए, घेरे में लाइए। कबड्डी खेलते तो पहले घेरे में लाइए, फिर घेर करके पहला जाएगा। तो उनको कहा गया कि आप अंदर की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, भागने वाले तो नहीं है भाई, सब भागेंगे तो नहीं, चाहे जो हो जाए, इस पोस्ट को, लोंगेवाल पोस्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने क्या करा कि अपना दिमाग लगाया। उन्होंने जो माइंस, आप जानते होंगे कि एक टैंक को उड़ाने के लिए माइंस की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने क्या किया कि एक लंबी पट्टी के आकार में 3 माइंस लगा दिए, और 3 माइंस, जैसे कि उधर से टैंक आ रहा है, इधर 3 माइंस बिछे हुए, तो टैंक उड़ेगा। लेकिन उधर सिर्फ माइंस भी बहुत कम थे, भारत के पास ना तो ज्यादा हथियार था और ना ही सेना थी, तो माइंस केवल 3 है, और बाकी सारे जो लगाए गए थे वो थे टिफिन के डब्बे, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर बालू वगैरह भर करके रखा गया था। तो पाकिस्तान जैसे 2-4 टैंक फटा, 40 में 2-4 को फटा, तो उधर तारिक साहब की फट गई। क्यों? उनको लगा कि भाई बहुत हथियार रखा हुआ है लोग, तो कहा कि नहीं, पहले माइंस को कट करो। तो अब वहां से इंजीनियर को बुलाया गया। अब इंजीनियर माइंस को हटा रहा है, तो माइंस हटाते वक्त वो पा रहा है कि भाई माइंस तो है ही नहीं। अब इस काम को करते करते इनको लग गया, मतलब रात को 3 बज गए। अब भाई, और वहां पर जो चांदपुरी साहब थे, जो हमारे मेजर थे, भारत के मेजर, उन्होंने क्या किया था कि चारों तरफ गड्ढा करके
किलोमीटर तक सारे सैनिकों को तैनात कर दिया, तो चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे। तो तारिक मीर कह रहा है कि भाई लग रहा कुछ गलत खबर मिल गया है, तो साला बहुत ज्यादा ठुकाई हो जाएगी ऐसा लग रहा है। रात भर लड़ते रहे ये लोग, रात भर लड़ते रहे, क्योंकि उनको कहा गया था कि तुम केवल रात भर देख लो, उसके बाद तो दिन में तो हम कहते हैं ना कि दिन में तो जो होना था सो आप अभी स्क्रीन पे देखिएगा कि कैसे कैसे उनको ठोका गया। ठीक है, रात भर में उनके लगभग 500 सैनिक, जब युद्ध का परिणाम मतलब इस तारीख का जब अंत होता है 4 दिसंबर की सुबह, तो लगभग पाकिस्तान के 500 सैनिक और हिंदुस्तान के कितने, केवल 2 सैनिक, 120 में से केवल 2 सैनिक मारे गए। ठीक है, तो ये था लोंगेवाल का युद्ध, जो कि बांग्लादेश का जो युद्ध स्टार्ट हुआ था ये लोंगेवाल की तरफ से ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो हमला किया था वो पंजाब, राजस्थान और ये कश्मीर की तरफ के इस वाले स्ट्रिप से हमला किया था, ताकि वो डायरेक्ट भारत में एंट्री करते हुए अंदर घुसेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अंततः ये युद्ध जब अंत होता है तो बहुत दुनिया की सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि सरेंडर पाकिस्तान ने किया था भारत के सामने, इंदिरा गांधी के सामने। वीडियो अगर आपको पसंद है, अच्छा इस वीडियो में हम बात भी करेंगे बाद में कि बांग्लादेश किस तरीके से बनाया गया, बांग्लादेश में कौन कौन सी ट्रीटीज की गई, शिमला समझौता क्या है। तो इतिहास के आज के अध्याय में आपने जाना कि लोंगेवाल की वह रात जिसके अंदर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब ने, आपने जो ब्रिगेडियर मूवी बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो सनी देओल जो रोल अदा करते हैं वो ब्रिगेडियर मेजर चांदपुरी साहब का ही अदा करते हैं, तो आप देख लीजिएगा उनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो युद्ध के अंत में लगभग सारे टैंक उनके फाड़ दिए गए। ठीक है, भारत के पास ज्यादातर हथियार थे नहीं, बहुत ज्यादा हथियार नहीं थे, राइफल्स वगैरह थी, बम वगैरह था, और ज्यादा बहुत सारे हथियार नहीं थे, और लोग भी बहुत कम थे, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा था, बाप होता है ना। तो उन्होंने मतलब 10 कैमल भी थे भारतीय सैनिक के पास, राजस्थान के अंदर 10 कैमल, यानी कि 10 ऊंट भी लेके गए थे, 5 ऊंट मारे गए, 2 सैनिक, और उधर 500 सैनिक, और सारे के सारे जितने भी टैंक लेकर के आए थे, और कुछ एक आध टैंक बच भी गए थे जो आजकल म्यूजियम में वहां लगा दिया गया है, जिसको लेने के लिए पाकिस्तान कभी आ नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में गाली गलौज नहीं कीजिएगा।